अच्छा पता है आपको एक चीज, स्त्रियों को पता होगा, हमसे अच्छा स्त्रियां जानती होंगी। सुना है ऐसा, अब स्त्रियां ही जाने, मैं पुरुष लोग ये बात नहीं जान सकते, पर आप अपना अनुभव बता सकती हो। पहले ऐसा होता रहा, पहले ऐसा होता था। अब जैसे माता देवकी से भगवान बचपन में ही अलग हो गए थे, तो जब स्त्री अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती ना, तो दूध आना बंद हो जाता है। ये बात तो आप जानती हो। यदि कुछ दिन के लिए माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दे, तो फिर दूध आना ही बंद हो जाता है। रेगुलर कंटिन्यू पिलाएगी तो वो दूध आता रहेगा, बनता रहेगा, और बंद कर देगी। अब 10.5 साल तक नहीं पिलाया, और आज 10.5 साल बाद जब भगवान मिले तो माँ के स्तनों में दूध की धार बह गई। क्या ऐसा संभव था? आपसे पूछ रहे हैं, बताओ, माताएं बताएंगी ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। जब जरूरत से ज्यादा हृदय में करुणा जागती है, तो करुणा ही तो ममता के रूप में, दूध के रूप में प्रकट होती है ना। माँ के अंदर ऐसी करुणा, ऐसा प्रेम जागा कि भगवान को देखती माँ के अंदर से दूध की धारा फूट पड़ी, और फिर से माँ देवकी ने अपना दूध पिलाया। जबकि एक बात और बताएं, आज भी हमारे देश में ये परंपरा है कि जब लड़का शादी करने जाता है ना, तो लड़का चाहे 25 साल का हो, चाहे 30 साल का, लेकिन माँ अपना दूध पिला के भेजती है उस समय जब शादी करने जा रहा होता है। ये बात सही है कि गलत है? क्या मतलब हुआ इस बात का? क्यों पिलाती है माँ दूध? बोलो, क्यों पिलाती है? माँ अपने बच्चे को ये बताना चाहती है कि बेटा, अब तू इतना बड़ा हो गया है कि शादी करने जा रहा है, लेकिन देख मैं तुझे दूध पिलाकर भेज रही हूं। मेरे लिए तो तू नन्हा सा बालक ही है, तो कितना भी बड़ा हो जाए पर मेरे लिए तो मेरा नन्हा सा बालक है। और अपनी माँ की इस ममता को लुगाई के आते ही भूल मत जाना, ये सारा है। लेकिन लड़के कहाँ याद रखते हैं? पत्नी आते ही माँ के ममता को भूल जाते हैं, है ना मैया? आप में से कितने लोगों के यहाँ ये परंपरा है कि शादी करने बच्चा जाता है तो दूध पी के जाता है माँ का? है सबके यहाँ? मतलब माँ एक नैंग कर देती है, हृदय से लगा लेती है, बाकी भाव तो वही है कि माँ अपना दूध पिला रही है। तो ये भारतीय परंपरा है, देखो कितनी गहरी, कितनी साइंटिफिक, कि बच्चा तो मेरे लिए 40 साल में शादी हो तो 40 साल के बच्चे को माँ दूध पिलाती है। ये माँ की ममता है, प्यार है। इसलिए माताओं को अपने मातृत्व को बचा के रखना चाहिए, ममता को बचा के रखना चाहिए, चरित्र को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि आने वाला समाज यही तो कहता है कि माँ का दूध पिया हो तो आजा, माँ का दूध पिया हो तो आजा। ललकारता है तो आदमी कूद जाता, ठीक है भाई पिया हूं दूध, आऊंगा। अब सोचो कि आजकल की मम्मियां एडवांस वाली
दूध ही नहीं पिलाती, पैदा वाले को नहीं पिलाती तो शादी वाले को क्या पिलाएंगे? उनको लगता है कहीं हम दूध पिला देंगे तो हम कमजोर ना हो जाएं, पूरा कैल्शियम बच्चा पी ले जाएगा। आजकल की एडवांस मम्मियां नहीं पिला रही हैं दूध, मैंने सुना है। अब भगवान जाने सही है या गलत है। क्यों सही है? सही है ना? अब आप सब कह रहे हैं तो सही ही होगा। आजकल की मम्मियां ना छोटे से बच्चे को बोतल पकड़ा देती हैं, बोतल पीता बच्चा। और एक बुद्धू वाली टॉफी और आ गई है, उसमें इतनी सी वो होती है निप्पल, वो बच्चा मुंह में डाले रहता है, उसको लगता है मैं दूध पी रहा हूं, मैया उसको बुद्धू बनाए रहती है दिन भर। उसमें कुछ होता होगा लिक्विड फॉर्म, जो भी होता हो भगवान, अभी चला है। तो आजकल की मैया तो बोतल पकड़ाती है, जबकि माँ मेरी माँ बताती है मैं 9 साल तक दूध पिया हूं। मैं 9 साल तक दूध पिया हूं अपनी माँ का। मेरी माँ ने मुझे 9 साल तक दूध पिलाया, सबसे छोटा मैं ही था। तो मेरे को याद है, मैं स्कूल से आता रहा पहली दूसरी से, तो मैं माँ से बोलता रहा थोड़ा सा दूध पिला दो। अच्छा मना करती थी माँ, फिर भी मैं जाके लेट जाता था गोद में, मैं ही पीना स्टार्ट कर देता था। मुझे तो कुछ कुछ याद है, पर हमारी माँ बताती है कि तू 9 साल तक दूध पिया है। मैं 9 साल का था तब तक दूध। तो अब बताओ, जो लड़का 9 साल तक अपनी माँ का दूध पिएगा, वो अपनी माँ को कैसे भुला देगा? आजकल के बच्चे 1 साल 2 साल ही पीते हैं। मतलब मेरी सबसे ज्यादा दूध मैं ही पिया हूं, मेरे को लगता है सबसे ज्यादा। इसलिए भगवान ने सबसे ज्यादा दूध पिलाया। तो लोग कहते ना माँ का दूध पिया हो, तो मैंने कहा तेरे बाप ने क्या पिया होगा जितना मैंने पिया है। तो माँ के दूध का ना, जब माँ हमें दूध पिलाती है तो वो चीज एक बच्चे का एक माँ से ना एक लगाव होता है, एक अटैचमेंट होता है। आजकल के बच्चे भी अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि माँ ने भी कितना उसे दूध पिलाया है, तुमने भी तो अपने से दूर कर दिया था। तो बच्चा भी फिर बड़ा हो रहा है। इसलिए बच्चे को ना, बच्चे का जो अधिकार है, बच्चे का अधिकार है कि वो अपनी माँ का पूरा दूध पिए, लंबे टाइम तक दूध पिए, माँ के साथ ही सोए। छोटा बच्चा यह माँ के गले से लग के चिपक के छाती से, माँ के हाथ की तकिया। बड़े हो जाएंगे तब तो दूर हो ही जाएंगे, पर ये बच्चे का अधिकार है कि वो अपनी माँ के साथ तकिया, माँ का हाथ का तकिया हो। आजकल की माँ कहाँ अपने साथ सुलाती हैं, ज्यादा कहाँ दूध पिलाती हैं। विदेशों में तो ये है कि बच्चा पैदा हुआ 4 दिन के बाद बच्चे को अलग कर देती हैं माताएं। 4 दिन बाद फिर जो मेडिकल में दूध मिलता है ना, आर्टिफिशियल वो वाला, वो घोल करके बच्चे को, प्रोटीन शेक कह सकते हैं उसे, वो पिलाती हैं। ना तो साथ में सुलाना। रात को जब बहुत ज्यादा रोएगा लंबा, तब फिर उसके पास जाके कुछ, ऐसा अपने भारत में नहीं है,
अपने यहाँ ठीक है सब, बस थोड़ा सा आधुनिकता के चक्कर में बच्चों को दूध कम मिल रहा है। प्रिय भक्तों, भगवान देवकी माँ का दूध, मैंने दूध की बात की क्योंकि भगवान 10.5 साल के थे, मैं तो 9 साल तक पिया हूं, और हमारे कन्हैया 10.5 साल के जब यहां से गए तो माता देवकी ने अपना दूध पिलाया भगवान को। और तो सब ठीक है। जब भगवान राम 14 साल के बाद गए, जब भगवान राम 14 साल के बाद गए तो मां कौशल्या के आंचल से दूध की धारा बह पड़ी थी। ये माताओं के दूध की धारा बहने का ना कई जगह जिक्र आता है शास्त्रों में। जहां बेटे और मां का आएगा ना, वहां दूध का जिक्र जरूर आता है कि राम को देखकर माता कौशल्या के आंचल से पूरा जो कपड़ा था वो गीला हो गया, दूध की धारा बह पड़ी राम को देखकर। ये माँ का प्यार है। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि माँ तो अब दूध पिलाना बंद कर देती है तो दूध आना बंद, ये बात ठीक है, समाज में तो देखने को, लेकिन जहां वो ममता की गहराई हो, अधिक ममता, तो वहां दूध स्टार्ट भी हो जाता है। मतलब माँ का जो दूध है वो माँ के अंदर की फीलिंग से जुड़ा है, ममत्व से जुड़ा है ना। वो ममता जैसी प्रकट होगी वो भी प्रकट हो जाएगा। बड़ा गहरा विज्ञान है ये। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी माता देवकी से मिल रहे हैं, भगवान राम माता कौशल्या से, और देवकी वसुदेव से मिले तो वसुदेव जी ने नंद बाबा को बताया कि ये कृष्ण हमारा बेटा है। आपके यहाँ हम पूरी कथा बताई कि जन्म हुआ अष्टमी की रात्रि को लेके गए, वहां पर एक कन्या को जन्म दिया था, यशोदा ने लेकर आए, कंस ने मार दिया था। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा आपने हमारे पुत्र को आश्रय दिया। नंद बाबा रो पड़े, वसुदेव जी ऐसा ना कहो, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारा ना होने पर भी कृष्ण ने हमें अपना पिता कहा, यशोदा को मां कहा। भगवान को प्रणाम कर रहे हैं वसुदेव जी। नंद बाबा तो भगवान चरणों में गिर पड़े, बाबा मैं आपका बेटा हूं, आप मुझे प्रणाम कर रहे हो? ना बेटा, तू तो भगवान है, तूने तो हमको धन्य करने के लिए, कृपा करने के लिए हमारा बेटा बनकर आया। तूने पता नहीं कौन सा गुण देखा कि तुम चले आए। अब वसुदेव जी देवकी कन्हैया को संभाल रही हैं और नंद बाबा वापस गए। यशोदा माँ टुकुर टुकुर बस रास्ता निहार रही, अब कन्हैया आता होगा, अब कन्हैया आता होगा, अब कन्हैया आता होगा। लेकिन पता चला कि कन्हैया तो हमारे बेटे ही नहीं, वो तो देवकी का है, वसुदेव का है।